कल तक बात चल रही थी कि संसार किसको कहते हैं। तो संसार उसी को कहते हैं जहाँ किसी का कोई नहीं है, वो संसार है। आप सोचो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है। इस जगत में कोई भी हमारा अपना नहीं है, वही संसार है। और यहाँ तक कि हम स्वयं भी अपने नहीं हैं, वो संसार है। और उसी संसार को अपना मान के सब अटक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को भगवद गीता में और उसके माध्यम से हम सबको कि तुम असंसारी बनो। असंसारी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़ के, घर गृहस्थ छोड़ के किसी जंगल में, गुफा में कहीं चले जाओ। असंसारी का मतलब है कि सबको, जो भी हमको दिखाई देता है, उसमें से किसी में मन अपना अटकाओ नहीं, अपना मानो नहीं। और अपने स्वयं को भी, जो जीव भाव हमारा अपना है या देह हमारी अपनी है, उस देह को भी अपना नहीं मानो, क्योंकि अपनी सगी नहीं देह। ये देह भी आज है, कल नहीं है। ये कब साथ छोड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम कितना इसको मान के चलते हैं। और ये 5 तत्वों से बनी, 5 तत्वों में लीन हो जानी है। उसके बाद जो तुम बचोगे वही तुम सत्य हो और परमात्मा का स्वरूप हो। आगे बोला गया है कि जो स्वयं अपना मित्र है वो संसार का मित्र है। आप सारे संसार के मित्र बनना चाहते हो, ये चाहते हो कि कोई भी आपका शत्रु ना रहे, तो उसके लिए पहले आपको अपने स्वयं का मित्र बनना पड़ेगा। और स्वयं का मित्र तब बनते हैं जब आप अपने आप को आत्मा जानते हो। जो आत्मिक स्वरूप में है, जो ब्रह्माकार वृत्ति में है, वो ही स्वयं का मित्र है। अगर आप देह में हो तो अपने शत्रु हो, अगर आप आत्मा में हो तो अपने मित्र हो। तो जो स्वयं अपना मित्र है वो संसार का मित्र है, और समस्त संसार उसका मित्र बन जाता है। वो भी सबका मित्र होकर रहता है, सारा संसार भी उसका मित्र बन जाता है, क्योंकि वो अपने को आत्मा जान के रहता है। अगर तुम आत्मा में हो तभी तुम अपने मित्र स्वयं हो। तो मनुष्य को अपना मित्र बन के रहना है, अपना शत्रु ना बने। देह में रहेगा, जीव भाव में रहेगा तो अपने से ही वो शत्रुता करता है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि शुद्ध मन ही मनुष्य का सच्चा हितकारी, मुक्ति का कारण है। और जो आत्मा में है वो ही अपना मित्र है, जो आत्मा से परे है वो अपना शत्रु है। और विषय आसक्त मन ही मनुष्य का परम शत्रु, बंधन का कारण बन जाता है। जब आप आत्मा में रहते हो तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन की वजह से यही शुद्ध मन आपका सच्चा हितैषी बनता है। आपका मन जो है आपका मित्र बन जाता है, और इतना सच्चा हितैषी बनता है जो कि फिर मुक्ति का कारण बनता है। और वहीं पे अगर हमारे अपने मन में देह के भाव हैं, जगत के भाव हैं, तो विषय आसक्त मन मनुष्य का परम शत्रु बन जाता है, जो कि बंधन का कारण होता है। मन को सब तरफ से हटाओ, किसी प्रकार के भी विषय में, विकार में हमारा मन जाए नहीं। कहते जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। एक ही रहेगा, या तो आपके मन में राम रहेंगे या आपके मन में कामना रहेगी, किसी भी प्रकार की कामना। अगर कोई भी कामना है तो मतलब कि भगवान आपके अंदर में नहीं है। तो मन में केवल बसाओ भगवान को, वरना हमारा मन जो है हमको बंधन में लेके आएगा। कामनाएं ही तो बंधन में डालती हैं, इच्छाएं ही तो बंधन में डालती हैं। ये इच्छाएं, कामनाएं हमारे से छूट जानी चाहिए। मैं है तो मैं से मेरा है, मैं से कुछ प्राप्त करने की भावना है। वो मैं हमारी देह से लगी हुई है तो जगत में ले जाती है, वो मैं अगर हमारी आत्मा से लगी है तो हमको परमात्मा से मिला के एक कर देती है। अपने मन को हम एक समय में एक ही जगह लगा सकते हैं। कबीरा मन तो एक है, कबीरदास ने भी बात बोली कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए। आपका मन एक ही है, आप चाहे उसको जहाँ लगा लो, आपकी चॉइस है। चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति कमाए, चाहे आप संसार के विषय भोगों में अपने मन को लगाओ या अपने मन को आप भक्ति में लगाओ, आप ही के ऊपर है, आपकी चॉइस है। जहाँ मन को लगाओगे वहाँ से आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। ईश्वर की ओर लगाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, संसार की ओर लगाओगे तो जन्म मरण का चक्कर मिलेगा फिर।
अनित्य संसार में जैसा संयोग है वैसा ही वियोग भी है। संयोग है तो वियोग भी है, द्वंद्वी जोड़े हैं संसार में। जहाँ संपदा है वहाँ विपदा भी है। संपदा भी आती है तो आपदा भी, विपदा भी आती है। संसार में दोनों ही चीज़ें हैं, आप द्वंद्वी जोड़े से बच नहीं सकते हो। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ अर्थ है वहाँ अनर्थ भी है, और जहाँ भोग है वहाँ रोग भी है। ये संसार में है, द्वंद्वी जोड़े हैं। गुरुजी बोलते थे एक तरफ होटल है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल भी है। दोनों एच से स्टार्ट होते हैं, लिखो तो उनकी स्पेलिंग इंग्लिश में लिखो तो एच से स्टार्ट होती है, होटल भी हॉस्पिटल भी। तो जितना आप संसार में जाओगे, जितनी खुशियाँ माणियाँ उतना भया रोग। तो आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, मतलब रोग आपके अंदर आएंगे। शरीर के रोग आते हैं और मन के रोग आते हैं। शरीर के रोगों से तो शायद इस जन्म में मृत्यु के समय छुटकारा मिल भी जाए, मन के रोग तो मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं, वो नहीं समाप्त होते। अग्नि में आपका शरीर जलेगा, उसके साथ आपके बीमारी भी जल जाएगी, लेकिन जो मन के रोग थे वो तो आपके संग संग चले जाएंगे, क्योंकि मन जा रहा है ना। मन तो मरा नहीं, वो तो जा ही रहा है, और वो फिर अनेक जन्मों में जाता है। तो उसके साथ ये अहमता, ममता, कर्तापने के रोग भी चले जाते हैं। तो जहाँ पे भोग है वहाँ रोग भी है, जहाँ विषय है वहाँ विवाद भी है। वाद विवाद कब होते हैं? जब आप किसी न किसी प्रकार के विषय के अधीन होते हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, और इन 5 विषयों से लगे हुए अनेक विषय होते हैं। तो जहाँ ये सब है तो वहाँ पे फिर बहस भी होती है, विवाद भी होता है, शत्रुता भी एक दूसरे से करते हैं। मनुष्य अगर अपने आप को निर्विकारी बना ले, वो कब बनेगा? जब वो आत्मा में रहेगा। तो ना वो विषय में है ना वो विकार में है, तो उसका किसी से झगड़ा ही नहीं है, कोई उसका शत्रु ही नहीं है। बताई ना बात पहले ही कि वो सर्व का मित्र बन जाता है और सारा संसार उसका मित्र बन जाता है। ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा उतवल प्यारा। हर जगह भगवान ही भगवान हमको दिखाई देता है। ना कोई वैरी है हमारा, ना कोई ऐसे इस प्रकार से मित्र है जिसमें कि हमारा अटकाव हो। तो जहाँ विषय है वहाँ विवाद भी है। ये सब देखकर और समझकर भी लोग कितने आनंद से उसे हृदय से चिपटाए रहते हैं। संसार में देख भी रहे हैं, द्वंद्वी जोड़े देख भी रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि सब छूटने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। उसके बावजूद भी कितनी खुशी से हम जगत को अपने में समाहित किए रहते हैं, और हम खुद जगत में लिपायमान होकर रहते हैं। सच्चाई जानने के बावजूद भी जिसका विवेक वास्तव में खुलेगा ब्रह्म ज्ञान से, सत्संग में आके बैठने से और अपने पे कृपा करने से, तब वो छूट सकता है। जो अपने पे नहीं कृपा करेगा वो छूट नहीं सकता है। तो हम सब देखते भी रहते हैं, फिर भी बड़ी खुशी खुशी हम इस जगत से अपना मन लगाए रखते हैं। विषय उपभोग में जो सुख का आभास है, किंचित सुख का आभास है, क्षणिक किंचित सुख का आभास है, वही मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। लोग करोड़ों दुखों के बाद नाम मात्र का सुख पाकर ही समस्त दुखों को भूल जाते हैं। संसार में ऐसी लीला है कि कोई व्यक्ति माया में, घर गृहस्थ में, परिवार के लोगों में है, और वहाँ से उसको कष्ट मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं। कई साल तक वो उससे दुख मिलता रहता है, लेकिन फिर थोड़ा भी सुख मिलता है, वो सुख भी क्षणिक है, लेकिन उस क्षणिक सुख के पाने के खुशी में वो सारे वो दुख भूल जाता कि मुझे इसी जगत से इतने इतने दुख मिले हैं, और फिर वो उन क्षणिक सुखों में लिप्त हो जाता है। फिर वो तो क्षणिक है, वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसका मन उनको पाने की आस करेगा, फिर दुख उठाएगा। तो ये संसार का ऐसा नियम सा है बना हुआ, लेकिन मनुष्य इस द्वंद्वी जोड़े में पड़ा रहता है और इससे वो उपराम नहीं हो पाता। हर एक अपने मन को देखे, समझे कि वास्तव में क्या मेरा मन भी ऐसे ही है। अभी तक भी ज्ञान इतना सुन लिया,
समझ भी लिया, फिर भी क्या मेरा मन अभी भी सुधर पाया? अभी भी हमारा मन हटा जहाँ से हटना चाहिए और वहाँ पे लगा जहाँ पे लगना चाहिए। अपने से रोज़ रोज़ सवाल करने चाहिए। जब आप अपने से सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, और कम से कम आपका मन आपको तो सच्चा जवाब देगा ही देगा। किसी और को चाहे सच्चा जवाब न भी दे, मगर आपको तो देगा ना सच्चा जवाब। हर एक को अपना क्या निश्चय है, कितना निश्चय है उसका पता है, कितनी स्थिति है उसका पता है, कितना अज्ञान आपके अंदर में है आपको उसका पता है। आपका मन कैसा है, हर एक अपने मन को जानता है। दूसरे के मन को आप पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन अपने आप को तो आप जान ही सकते हो। तो संसार में सुख नहीं है, इस बात को पक्का करो तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। किसी भी विषय का क्या परिणाम होगा, ये सोचकर काम करने से दुखों से छुट्टी मिल सकती है। आप किसी भी विषय विकार में जाओगे, उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम अगर आप जान लो तो आपका दुख खत्म है, क्योंकि आपने उस परिणाम को देख लिया कि इसका अंत जो है विनाशकारी है, तो बचोगे ना फिर उससे। जो परिणाम को देखकर भी इतने अज्ञानी हैं कि वो उसी में लिप्त है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है ऐसे ग्रंथों में, शास्त्रों में, किसी किसी धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार की तस्वीर बनी होती है कि एक बहुत बड़ा सा कुआं है, गहरा कुआं, बड़ा सा सूखा कुआं है, और उसमें अंदर बहुत बड़ा अजगर है। वो ऐसे अजगर है, भूखा मुंह फैलाए कि कोई आए तो मैं उसको निगल जाऊं। और उस कुएं के पास में एक पेड़ लगा हुआ है। अब एक व्यक्ति दौड़ के आता है, उसके पीछे कोई हाथी पड़ा, तो वो दौड़ते दौड़ते उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वो डाली पकड़ लेता है, और डाली पकड़ता है तो हाथी तो और आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो और आगे डाली में चला जाता है कि उसकी पकड़ से बच जाए। तो वो पकड़ लेता है डाली, सोचता है मैं बच गया। नीचे देखता है तो कुआं है और उसमें अजगर है। तो सोच रहा है कि अगर ये डाली टूटी तो मैं अजगर के मुख में जाऊंगा। लेकिन उस डाली के ऊपर एक और पेड़ तो घना होता है, उसकी और डालियाँ होती हैं। उस ऊपर वाली डाली के ऊपर मधुमक्खियों का शहद का छत्ता लगा हुआ है, और वो छत्ते में से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बूंद शहद टपक रहा है। अब दोनों हाथों से तो उसने पकड़ रखा है डाली को। अब वो शहद को एक बूंद जो टपक रही है, अपना मुंह खोल के जीभ से उसमें वो एक बूंद शहद की लेता है, टेस्ट कर रहा है, उसको बड़ा सुख में अच्छा लग रहा है। फिर भूल रहा है कि ये डाली टूट सकती है। उसकी निगाह चली जाती है उस डाली को, एक तरफ से सफ़ेद चूहा और एक तरफ से काला चूहा उस डाली को कुतर रहे हैं। तो कुतर रहे हैं तो एक ना एक दिन समय पे तो वो कुछ समय बाद टूटनी ही है। जब दोनों साइड से वो उसको काट रहे हैं चूहे, तो वो तो फिर कटेगी ना, टूटेगी। और उधर वो हाथी खड़ा है। अगर वो सोचे कि मैं जल्दी से जाऊं बच के, तो वहाँ हाथी है और नीचे अजगर, और डाली टूटने भी वाली है। वो जिधर हाथी नहीं है उस तरफ जंप लगा के कूदने की नहीं सोच रहा है कि चलो ठीक है मैं उधर की तरफ से प्रयास कर लूँ, दूसरी साइड से, और इस परिस्थिति से तो बचूं। वो ये सब भूल के जो एक एक बूंद शहद की टपक रही है उसके आनंद में मगन है। तो ये हालत दिखाई है अज्ञानी व्यक्ति की कि मृत्यु तो है नज़दीक, दिन और रात, सफ़ेद चूहा और काला चूहा दिन और रात उसकी आयु रूपी डाली को, रस्सी को काट रहे हैं। वो तो ख़त्म होने ही वाली है, काल है ही नीचे। लेकिन जो विषयों का बूंद बूंद टपकने वाला आनंद है वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसी में मगन है, उसी को शहद की एक एक बूंद को
चाट के उसकी मिठास को लेके खुश होने में मगन है, मगर ये नहीं सोचता कि थोड़े समय के लिए, आखिरकार तो चली जाएगी। और जो कर्म है हमारे, परिस्थिति है, कर्म है हमारे, वो तो हाथी के रूप में सामने खड़े ही है, वो झंझोड़ रहे हैं हमको। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा नहीं जाने। वो कर्मों का फल तो हमारे पीछे है ही लगा हुआ, मगर हम उनसे बचना नहीं चाहते, कर्मों से भी कर्मातीत नहीं होना चाहते, और उस मृत्यु से हम बचना नहीं चाहते। हम उसी संसार में मिलने वाले क्षणिक सुख में अपने को लिपायमान करके रहते हैं। जिस जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, और जो अपने ऊपर भी कृपा कर लेते हैं, वो एक जंप देके उससे बचने का प्रयास करते हैं। और आप मेहनत करो, आप कोशिश करो, तो भगवान तो खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास करो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोशिश तो करो, उसमें सुख है, ये छोड़ के इससे बचूं कैसे, ये तो प्रयास करो, तभी तो आप बच सकोगे। तो मन क्षणिक सुख में ही अटका रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलेंगे ठीक है क्षणिक सुख भी मनुष्य जन्म में ले तो रहे हैं ना, देखा जाएगा बाद में, बदकर्म करने में भी हमको सुख मिल रहा है ना, देखा जाएगा, फल जब मिलेगा तब देखेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कौन जाने भगवान है भी कि नहीं, कौन जाने कर्मों का फल होता भी है कि नहीं, ये एक ही जन्म है, दूसरा जन्म है ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं। कई धर्मों में दूसरा जन्म माना ही नहीं जाता है, कि बस ये एक ही जन्म है, उसके बाद बस कयामत तक हम ऐसे ही कब्र में पड़े रहेंगे। मोहम्मडन्स भी, क्रिश्चियंस भी इसी प्रकार की भावना को लेके चलते हैं। और फिर एक दिन हमारा हिसाब हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा हिसाब, कयामत के दिन होएगा, मतलब जब प्रलय होगी तभी होगा हिसाब। तो उसकी भी चिंता नहीं करते कि चलो जब प्रलय होगी तब तो हिसाब होगा ना, नहीं चिंता करते हैं। वो केवल आज का सुख देखते हैं। लेकिन जो विवेकवान है, जो ज्ञानवान है, वो आज का सुख देखता है और अनंत काल का सुख देखता है। वो ऐसा सुख देखता है कि जो सुख आए फिर नहीं जाए, वो उसका विचार कर लेता है कि मैं अभी इसी जन्म में ऐसा सुख प्राप्त कर लूं जो कि मेरे से फिर कभी जाए नहीं, जिसका कभी अंत ना हो। ऐसी प्रसन्नता मिले, ऐसी खुशी मिले जिसका कभी अंत ना हो। एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, ऐसी हैप्पीनेस जिसका अंत नहीं है, समाप्त नहीं होगी वो। तो वो तो अपने स्वयं में टिकने से ही होगा, बाहर मन अटकाने से थोड़ी होगा। तो हम परिणाम अगर सोच लें तो हमें दुखों से छुट्टी मिल सकती है। और जो ठोकरें खा खा कर बार बार ठगा जाकर भी नहीं सीखता, उसका दुख कौन निवारण कर सकता है। जो बार बार ठोकर खाता है और फिर भी नहीं सीखता, तो उसका दुख फिर कौन मिटा सकता है, कोई भी नहीं मिटा सकता उसका दुख। जो जागता हुआ सो रहा हो उसे कौन जगा सकता है। सोए हुए व्यक्ति को आप आवाज़ दे के जगा सकते हो, लेकिन जो जागा है लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहा है, आंख बंद किए पड़ा है, फिर उसको कोई आवाज़ देगा तो उठेगा थोड़ी वो, क्योंकि उसने दिखावे के लिए अपने को निद्रा में डाल रखा है। तो उसको तो कोई जगा ही नहीं सकता ना। सचमुच में सोया हो तो उसे जगा भी दे, मगर जागने के बाद जो सो जाए और दुनिया को दिखाए मैं तो सो रहा हूँ, तो किसी के भी आवाज़ देने से वो नहीं जागेगा। वो जब खुद चाहेगा तभी उठेगा। तो मनुष्य भी जब खुद चाहेगा तभी मुक्त होगा, वरना संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ। फिर भी मनुष्य उसको नहीं समझता और अपने को 5 तत्वों की देह मान के इन्हीं 5 तत्वों में वो घूमता रहता है। तो जो जागा हुआ सो रहा उसे कौन जगा सकता है। पुनः संसार आगमन ना हो, बार बार आकर पुनः अनंत यंत्रणा ना भोगनी पड़े, उसी का उपाय करना जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन सफल तभी है, जीवन की सार्थकता इसी में है जब हम वो उपाय कर लें कि हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े, और बार बार हमको जीवित रहते हुए भी कष्ट यंत्रणाएं न भोगनी पड़े। उसका उपाय करो। वो उपाय तो ब्रह्मज्ञानी संत बताते हैं, वो उपाय तो ब्रह्मज्ञानी गुरु बताते हैं।
उसको अपना लेने से आप सारे दुखों से बच जाते हो। दैव या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठे रहने से कुछ भी काम नहीं बनता और कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आप आलसी बन के बैठो भाग्य के भरोसे या उस निराकार के भरोसे और खुद कर्म करो ही नहीं, खुद पुरुषार्थ कुछ करो ही नहीं, तो आपका क्या काम बनेगा। कोई बोलेगा भगवान सब करेंगे, भगवान सब करेंगे, तो भगवान तो तुम्हारे रूप में भी करेंगे ना, और किसी और रूप में भी करेंगे। सब लोग तुमसे कहते हैं कार्य करो और तुम ना करो, तो उस रूप में भगवान ही तो तुमको कह रहा है, वो नहीं मानोगे। बोलोगे नहीं भगवान सब करेंगे। एक बूढ़ा था, भगवान की भक्ति करता था, भगवान ने उसको दर्शन दिए। उसने कहा भगवान जब मैं मुसीबत में पड़ूं मुझे आप बचा लेना। बोले भगवान ने कहा ठीक बात है, बचा लेंगे। अब कुछ समय बाद फ्लैट में रहता था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, आग लग गई। तो सब लोग, घर के लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। उससे कहते बाबा चलो जल्दी निकलो, आग लग गई है बिल्डिंग में, हमारी भी फ्लैट में लग जाएगी, जल्दी जल्दी उतर जाएं। अरे जाओ जाओ, भगवान बचाएंगे मुझको तो। अब वो कह रहे हैं भगवान बचाएंगे, तो हम कह रहे हैं चलो, नहीं जा रहा है, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो बोल रहा है। घर के लोग ने उसकी बात फिर कहाँ तक मानेंगे कि अपनी प्राण बचाने, नहीं सुनता है बुढ़ा तो ना सुने। और दूसरी बिल्डिंग के अड़ोस पड़ोस के लोग, अरे बाबा जल्दी बाहर निकलो, हम ले चल रहे हैं आपको, आग बढ़ रही है, जाओ जाओ तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचाएंगे। नहीं गया, किसी के कहने से सारी बिल्डिंग खाली हो गई, खुद अकेला कमरे में पड़ा फ्लैट में। अब चारों तरफ में आग में घिर गया। आखिरकार फायर ब्रिगेड वाले भी आ ही गए थे। उनको पता चल गया कि इस फ्लैट में एक व्यक्ति है भी। अब उन्होंने बिल्डिंग को ऐसे बुझा रहे हैं आग, और खिड़की के पास जाके बोल रहे हैं चलो यहाँ से बाहर आओ, आवाज़ दे रहे हैं। उसको भी वो कह रहा है, फायर ब्रिगेड वालों को भी बोल रहा है नहीं नहीं जाओ जाओ, मुझे तो भगवान बचाएंगे। मान ही नहीं रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा है। आखिरकार क्या हुआ, जल के भस्म हो गया, समाप्त हो गया, प्राण चले गए उसके। किसी की नहीं सुनी उसने। कितने लोगों ने कहा भगवान बचाएंगे, ये कह के वो गया ही नहीं, किसी की बात मान के बाहर निकला ही नहीं। अब मृत्यु के बाद पहुंच गया भगवान के सामने। जब मृत्यु के बाद भगवान के सामने पहुंचा तो शिकायत करने लगा, भगवान तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने तो कहा था मैं बचाऊंगा। तो भगवान ने कहा कितने रूपों में मैं तुमको कह तो रहा था बचाने के लिए, मैं कैसे बचाऊंगा, आखिरकार मैं किसी रूप में आके तो बचाऊंगा। तुमने क्या समझ रखा है कि भगवान कैसे बचाएगा। तुम्हारे परिवार वालों के रूप में मैं तुम्हारी सहायता कर रहा था, तुम्हारे पड़ोसियों के रूप में सहायता कर रहा था, फायर ब्रिगेड वालों के रूप में सहायता कर रहा, तुमने किसी की सहायता स्वीकार ही नहीं की, तो फिर तुम्हें कौन बचा सकता है। तो हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं कि भाग्य से तो हमारा सब काम अपने आप हो जाएगा, या भगवान सब करेंगे, और खुद कोई भी उद्यम नहीं करें, खुद कोई भी परिश्रम नहीं करें, तो फिर आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। जो मेहनत करता है, जो पुरुषार्थ करता है, कार्य तो उसी का सिद्ध होता है, उसमें भगवान मदद करते हैं। गुरु भी मेहनत करते हैं, लेकिन चलना तो हमको भी पड़ता है ना। मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर, तुमको भी तो कुछ जोर लगाना पड़ेगा, तुम्हें भी तो कुछ उसके ऊपर चलना पड़ेगा कि सारा काम गुरु ही करेगा या सारा काम निराकार भगवान ही करेगा। तो जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठते हैं, कि उस निराकार पे निर्भर होकर बैठ जाते हैं, उससे उनका कोई काम नहीं बनता और कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इससे मनुष्य उल्टा हीन और तामसिक हो उठता है और अधोगति को प्राप्त होता है। वो बल्कि और अधोगति को प्राप्त होता है, कमज़ोर हो जाता है। लोग खुद की कमी और गलतियों से असफल होते हैं और दोष मढ़ते हैं दैव या अदृष्ट या ग्रह के फेरे में, उस पर उसके सिर पर दोष मढ़ देते हैं। मेरे तो ग्रह खराब हैं, जन्मपत्री में मेरे ना ग्रह खराब चल रहे हैं, शनि की खराब दशा चलती है तो राहु की चलती है तो इसकी चलती है। उन ग्रहों को दोष दे देते हैं, या भगवान को दोष देते हैं, या भाग्य को दोष देते हैं, या किसी व्यक्ति को दोष देते हैं, उसके कारण से मैं असफल रहता हूँ। कोई किसी के भी कारण से असफल नहीं होगा अगर आप भाव अच्छा रखो और मेहनत करो।
शुरुआत करो कार्य करने की अच्छे डायरेक्शन में, तो परमात्मा तो मददगार होते ही होते हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि अपनी गलती नहीं देखता, लेकिन असफल होने पर दोष दूसरे पे मढ़ देता है। खुद की असावधानी से ठोकर खाकर या पैर फिसल कर गिर पड़ने पर दोष दिया जाता है ज़मीन को या किसी और चीज़ को। यहाँ पत्थर किसने रख दिया था, मैं ठोकर लग गई, यहाँ पानी किसने डाला था, मैं फिसल गया। अपनी असावधानी नहीं देखते हैं। उसी रास्ते से कितने लोग चल के गए, वो तो नहीं गिरे, तुम ही क्यों गिरे? तुमने ठोकर खाई तो तुमने पत्थर नहीं देखा, तुमने दीवार नहीं देखी। तो हम अपनी असावधानी को दूसरे के ऊपर मढ़ने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। सावधानी रखो। सभी काम प्राय स्वयं की साधना पर निर्भर है। दैव नाम की यदि कोई चीज़ है जिसे हम समझते हैं कि वो हमारी उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है, तो पुरुषार्थ प्रयत्न के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगर कभी आप ये सोचते हो कि दैव मतलब भाग्य नाम की भी कोई चीज़ है और भाग्य ही बाधक है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य मुझे सफलता नहीं दे रहा है, मेरे भाग्य में ये चीज़ नहीं है, तो अगर हमें यह लगता है कि भाग्य नाम की कोई चीज़ है और वो मुझे वो वस्तु नहीं प्राप्त करने देती भाग्य जो कि मैं चाहता हूँ, तो आप अपने पुरुषार्थ से उसको जीत लो। भाग्य क्या है? पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल। और पुरुषार्थ इस जन्म में किए हुए कर्म, जो भी कार्य आप करते हो, तो वो तो पिछला है और ये पुरुषार्थ आज का है। जो पिछला उसको समझो बूढ़ा व्यक्ति और जो आज का है उसको समझो जवान व्यक्ति। अगर जवान और बूढ़े की कुश्ती कराई जाए तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली जवान जीतेगा, उसके अंदर बल अधिक है। बूढ़ा तो वीक है, कमज़ोर है। तो हम आज के तीव्र पुरुषार्थ से अपने मंद प्रारब्ध को, अपने कमज़ोर भाग्य को हम जीत सकते हैं। भाग्य में कुछ भी हो लिखा हुआ, अगर आपने पुरुषार्थ किया है तो आप जीत सकते हो। ऐसे केवल सभी लोग भाग्य के भरोसे थोड़ी रहते हैं। इस जन्म के भी तो कर्म होते हैं जो कि आपको दिशा देते हैं अच्छाई के रास्ते पे जाने में या बुराई के रास्ते पे जाने में। जितने भी लोग हैं केवल भाग्य से ही थोड़ी ना बदकर्म कर रहे हैं, अपनी मर्जी से तो करते हैं। और जितने भी लोग हैं भाग्य से ही थोड़ी सत्कर्म करते हैं, अपनी मर्जी से भी तो करते हैं। मनुष्य ने तुमको कर्म करने का, भगवान ने तुमको अधिकार दिया, मनुष्य ही कर्म कर सकता है और उसको समझ दे दी। ये नहीं कहो कि वो भाग्य उसका अच्छा है, भगवान उससे अच्छा कराते हैं, भगवान उससे बुरा कराते हैं, तो भगवान को ही दोष देते हो। फिर मनुष्य का अपना अपना पुरुषार्थ कहाँ रह जाएगा? हमें अपने अपने पुरुषार्थ को भी देखना है। तो केवल भाग्य के ऊपर हम नहीं निर्भर हो सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि भाग्य जो है वो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है, तो पुरुषार्थ के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं, तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और अपने अंदर की शक्ति जगाने में कई बार विघ्न बाधाएं आती हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सको। एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध हो रहा था, तो रामचंद्र भगवान ने उस समय पे अपने अंदर की और भी, क्योंकि वो इतना बलशाली, भगवान तो खुद भी बलशाली हैं, लेकिन वो तो मनुष्य रूप में आके लीला करते हैं और वो सबको सिखाते भी हैं, उनके आदर्श से सब सीखते हैं। तो भगवान ने उस समय पे देवी की आराधना की। देखो, दशहरे से पहले नवरात्रि में देवी की पूजा होती है ना, पहले नंबर से पड़वा से लेके अष्टमी नवमी तक पूजा होती है। तो देवी की भगवान राम ने उस समय पूजा की ताकि दैवी शक्तियाँ और अधिक अंदर की शक्तियाँ प्रकट हो जाएं। तो उसमें जो लास्ट में पूजा करनी थी, उसमें था कि वो 1000 कमल के फूल
देवी को अर्पण करेंगे, तब वो पूजा पूर्ण होगी। ऐसा उस समय उन्होंने करा था संकल्प, या बताया गया था। तो 1000 कमल के फूल लाए गए, और वो लास्ट में जब वो पूजा में देवी को अर्पण करने चले, तो देवी ने ही उनकी परीक्षा लेने के लिए एक फूल जो था वो छिपा दिया। अब वो एक एक करके जब डाला, तो उसमें देखा कि ये तो 1000 नहीं है, एक कम है। तो बोले अब एक कम है, अब कैसे पूर्ण होगा। देवी ने कहा अब तो तुम्हारा ही पूर्ण नहीं हो सकता जो तुम सिद्ध कर रहे हो। तो भगवान राम ने देखा, तो उन्होंने कहा कि माता, मुझे लोग ना राजीव लोचन भी कहते हैं, मतलब जो मेरे 2 नेत्र हैं इनको भी कमल कहा जाता है। तो कमल के समान मेरे अभी 2 कमल मेरे पास हैं। एक अगर गुम भी हो गया है कहीं, तो ये 2 कमल तो है ना मेरे पास। मैं अपनी एक आँख इसी को कमल की तरह से आपको चढ़ा देता हूँ। तो जैसे उन्होंने अपनी एक आँख को निकालने लगे, देवी ने हाथ पकड़ लिया और वो छिपा हुआ जो कमल था वो दिखा दिया। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रही थी कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए तुम कहाँ तक अपनी त्याग कर सकते हो। बाहर से तो कमल के फूल लाके फिर भी कठिनाई से मिले वो है, लेकिन आप अपना भी कर सको। तो जो इस हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी कर सकता है, तपस्या कर सकता है, तो भगवान तो उसके मददगार होते हैं। कभी कभी भगवान ही तो आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में तो तुमको पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है ना उसको, अपने लक्ष्य को। परीक्षा में पास होना है। तो ये नहीं सोचो कि भगवान ने ही ऐसा कर दिया, अब हम कर ही नहीं सकते। भले भगवान ने कर दिया, भले आपके भाग्य से हो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ वो तुम्हारा कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ से अपनी ही अंतर्निहित शक्तियों को जगाना है, और फिर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। तब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो तुम मनुष्य हो। अगर हम अपनी शक्तियों को जगा लेते हैं तभी तो हम मनुष्य हैं, वरना हम कैसे मनुष्य। ऐसा होने पर देखोगे कि देव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है। जब आप अपना पुरुषार्थ करते जाओगे तो भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल चलेगा। जो भी सत्संग में आता है पुरुषार्थ करता है, अपने को निर्बंधन करता है, मन को माया से रहित करता है, तो फिर वो देखता है कि उसका भाग्य भी उसके फेवर में आने लग जाता है। सब परिस्थितियाँ धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। उसके सामने कोई बंधन नहीं रहते किसी भी प्रकार के, ना अंदर के ना बाहर के, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि दैव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा, मतलब कि भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है। दैव ही यदि एकमात्र बलवान हो तो फिर धर्म अधर्म पाप पुण्य परमात्मा शक्ति नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। क्योंकि जब सब दैव ही करता है तो फिर मैं उसके लिए उत्तरदायी ही नहीं, मैं तो लाचार होकर परिचालित होता हूँ। ये भाव रहते हुए मनुष्य क्रमशः जड़ तत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर कभी भी उठ नहीं सकता, आशा तक नहीं कर सकता कि वो कभी मुक्त होगा। अतः वो स्वयं को दुर्बल सोचते हुए अधोगति को प्राप्त होता है और पाप पंख में अधिक अधिक डूबता जाता है। अगर भाग्य ही है वही करेगा, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी शक्तियाँ भी खत्म होने लगेंगी, आप कुछ करोगे ही नहीं, आप दुर्बल होते चले जाओगे, और आपके अंदर में कुछ करने की अंदर में अभिलाषा आशा ही नहीं रहेगी, कुछ अंदर से चाहोगे ही नहीं, तो फिर आपकी प्रसन्नता भी खत्म होती जाएगी। एक अभिलाषा आशा होती है, आशावादी जो बनता है उसके अंदर उत्साह उमंग होता है, कोई चीज़ पाने की उसको एक अंदर में भाव होता है, तो उसके लिए वो उमंग के साथ, उत्साह के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ वो प्रयास करता है। लेकिन भाग्य होगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य के भरोसे बैठ जाते हो तो सुस्त और आलसी बन के बैठते हो, आपके अंदर की इच्छाएं भी खत्म होती जाती हैं, आशाएं खत्म होती हैं, और आप एक ना एक दिन कमज़ोर होते होते फिर क्या होता है, फिर आपको मुक्त होने की भी इच्छा नहीं रहती है, आप फिर अधोगति को प्राप्त हो जाते हो कि भगवान चाहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये सोच के सब कुछ भगवान पे छोड़ के अगर आप बैठोगे तो आपका फिर गिरावट होगी, और फिर आप खुद को इतने दुर्बल बना लोगे
कि मैं तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, या हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। और धीरे धीरे क्या होगा, गिरावट को प्राप्त होते चले जाओगे और पाप में अधिक से अधिक डूबते चले जाएंगे। गलत काम भी करने लग जाते हैं, या गलत भी नहीं करते हैं, अपनी आत्मा से जो परे है वही तो पाप कर रहा है। जो भगवान से दूर है वो पापी है। ये नहीं कि वो बदकर्म करने वाला पापी है, लेकिन जो ईश्वर को याद नहीं करता, जो भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता, वो भी पापी होता है। तो हम इसी पाप में भगवान से दूर होते 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 यही पाप हम करते जाते हैं कि हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो हमारी गिरावट है। तो इस पूरे पॉइंट्स में, इन सब में कहने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ तुम्हारा दैव है। केवल भाग्य दैव दैव आलसी पुकारे वाली बात बोली गई है कि आलस्य नहीं रखो, पुरुषार्थी बनो। तुम पुरुषार्थी बनोगे, तुम छूटने का प्रयत्न करोगे तो परमात्मा मददगार होंगे। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अगर आप अपनी मदद स्वयं नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी कहाँ तक मदद कर सकता है। जो जिस रूप में भी आपको कोई प्रेरणा देता है आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, तो समझो कि भगवान ही उस रूप में मुझे कुछ कह रहा है। तो उसकी बात मान लेने में बुराई क्या है। आप मान के देखो, आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान हो तो छोड़ देना। सत्संग में आके ज्ञान सुन के अपना जीवन ज्ञानवान बना के देखो, फ़ायदा ही होगा। नुकसान हो तो छोड़ देना। गुरुजी बोलते थे कौन कौन से नुकसान पड़ रहे हैं ये बता दो हमको, तो हम उस नुकसान को दूर करें। फिर कोई नहीं कहता था मेरे को ये नुकसान पड़ा, मेरे को वो नुकसान पड़ा। जिनको हम नुकसान समझते हैं वास्तव में वो हमारा फ़ायदा ही है। गुरु तो उसको भी फ़ायदे में करके दिखाता है। कोई रूठा, कोई नाराज़ हुआ, कोई छोड़ के चला गया, कोई कुछ हुआ, बोलो वैसे भी सब छोड़ के जाएंगे, या हम छोड़ के जाएंगे या वो तुमको छोड़ के जाएंगे, तो उसमें नुकसान क्या है। प्रभु मिल जाते हैं तो फिर हमको लाभ ही लाभ है ना। ईश्वर प्राप्ति से बढ़ के लाभ कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाओ तो हमारा जीवन हमेशा सुख में बीतेगा। ठीक है, पॉइंट्स आज के लिए